याद है वो दिन जब 1 GB मोबाइल डेटा के लिए 250 से 300 रुपए लगते थे, जब हम रात को सोने से पहले मोबाइल डेटा ऑफ करना नहीं भूलते थे ताकि बैकग्राउंड एप्स हमारा महंगा डेटा ना खा जाए। एक YouTube वीडियो देखने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता था, और वीडियो कॉल वो तो लग्जरी था। इनकमिंग कॉल्स पर भी पैसे लगते थे, और हर कॉल के बाद *121# डायल करके बैलेंस चेक करना एक आदत सी थी। ये थी जियो के पहले की कहानी, एक ऐसी दुनिया जहाँ डेटा स्केयर था, महंगा था और हर MB का हिसाब रखना पड़ता था। और फिर 2016 में एक कंपनी आई जिसने एक झटके में ये पूरी दुनिया को बदल दिया। I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. ये सिर्फ एक टेलीकॉम लॉन्च नहीं था, ये एक सुनामी थी जिसने इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप को पूरी तरह रीशेप कर दिया। Jio is an entire ecosystem that will allow Indians to live digital life to the fullest. ये कहानी है रिलायंस जियो की, और कैसे उसके एक डिसीजन ने इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर बना दिया। इस रेवोल्यूशन के पीछे विजन था इंडिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी मुकेश अंबानी का। ये रिलायंस की टेलीकॉम में दूसरी एंट्री थी। उनकी पहली कोशिश रिलायंस इन्फोकॉम और उनका कर लो दुनिया मुट्ठी में कैंपेन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार प्लान बहुत बड़ा था। उनका मकसद सिर्फ एक और मोबाइल नेटवर्क बनाना नहीं था, उनका विजन था पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना। और उन्हें पता था कि इस इकोसिस्टम का फ्यूल होगा डेटा। डेटा इज द न्यू ऑयल, ये लाइन उन्होंने पॉपुलर की। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा गैम्बल खेला जो किसी ने सोचा नहीं था। जियो के लॉन्च के सालों पहले उन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करके पूरे इंडिया में खुद का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया। जब बाकी कंपनीज 2G और 3G नेटवर्क पर पैसा कमा रही थी, जियो ने फ्यूचर पर दाव लगाया। उन्होंने इंडिया का पहला 4G ओनली वोल्ट यानी वॉइस ओवर LTE नेटवर्क बनाया। इसका मतलब था कि उनके नेटवर्क पर वॉइस कॉल्स भी डेटा के फॉर्म में जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उसका रिवॉर्ड उससे भी बड़ा होने वाला था। और फिर आया वो दिन 5 सितंबर 2016। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को ऑफिशियली लॉन्च किया, और उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स किए उसने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाका लाया। ₹149 plan for the light data user. उनका ऑफर इतना अनबिलीवेबल था कि लोगों को पहले विश्वास ही नहीं हुआ। पहला धमाका था ऑल वॉइस कॉल्स इन इंडिया लोकल STD रोमिंग वुड बी फ्री। जिस वॉइस कॉल से पुरानी कंपनीज हजारों करोड़ों कमाती थी, जियो ने उसे ही फ्री कर दिया। दूसरा और सबसे बड़ा धमाका था अनलिमिटेड 4G डेटा एब्सोल्युटली फ्री फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। पहले वेलकम ऑफर और फिर हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के जरिए आने वाले 6 से 7 महीनों तक इंडियंस ने अनलिमिटेड डेटा यूज किया। जियो सिम लेने के लिए स्टोर्स के बाहर किलोमीटर लंबी लाइन्स लगने लगी। एक जियो सिम कार्ड होना उस वक्त एक स्टेटस का सिंबल बन गया था। जियो की स्ट्रेटेजी क्लियर थी, कंपटीशन को प्राइस पर बीट मत करो, उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही डिस्टर्ब कर दो। जियो के इस कदम से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे जायंट्स के हेडक्वार्टर्स में पैनिक फैल गया। उनकी इनकम के दो सबसे बड़े सोर्सेस वॉइस कॉल और डेटा पैक्स पर डायरेक्ट अटैक हुआ था। उनकी सालों की बनाई हुई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रातों रात बेकार हो गई। मजबूरन उन्हें भी अपने डेटा प्राइसेस को 90% तक स्लैश करना पड़ा। इंडस्ट्री में एक ब्लड बाथ शुरू हो गया। छोटे प्लेयर्स मार्केट से गायब होने लगे। एयरसेल, टेलीनॉर, MTS जैसे ब्रांड्स बैंक्रप्सी में चले गए। सर्वाइवल के लिए इंडिया की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज वोडाफोन और आइडिया को आसपास में मर्ज होना पड़ा, और वी का जन्म हुआ। अनिल अंबानी की आरकॉम भी कोलैप्स हो गई। जो इंडियन टेलीकॉम मार्केट एक समय पर 10 से 12 प्लेयर से भरा था, वो अब सिर्फ 3 प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट बन के रह गया, जियो, एयरटेल और वी। लेकिन इस इंडस्ट्री कंसोलिडेशन का आम आदमी पर अच्छा ही असर हुआ। जियो ने इंडिया में डेटा की कमी को पूरी तरह से भर दिया। जियो के आने से पहले एक इंडियन यूजर महीने का 1 GB से भी कम डेटा यूज करता था। आज 2025 में ये एवरेज यूसेज 20 to 25 GB पर मंथ से भी ज्यादा है। इंडिया US और चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 मोबाइल डेटा कंज्यूमिंग नेशन बन गया। दूसरा था स्टार्टअप एंड क्रिएटर बूम। सस्ते और फास्ट इंटरनेट ने एक नए रिवोल्यूशन को जन्म दिया। हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स घर घर पहुंचे। UPI पेमेंट्स ने कैश की जगह ले ली, और सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर्स की एक पूरी जनरेशन खड़ी हो गई, जो अब कंटेंट क्रिएट करके अपना करियर बना रहे हैं। तीसरा है डिजिटल इंक्लूजन। जियो ने सिर्फ डेटा सस्ता नहीं किया, उसने जियो फोन जैसे 4G फीचर फोन के साथ करोड़ों इंडियंस को इंटरनेट से जोड़ा। इंटरनेट अब सिर्फ शहरों का प्रिविलेज नहीं रहा, वो गाँव-गाँव तक पहुंच गया।
आज 9 साल बाद हम समझ सकते कि जियो का टेलीकॉम प्लान सिर्फ एक शुरुआत थी। उनका असली प्लान उस मैसिव यूजर बेस के ऊपर एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना था। टेलीकॉम सर्विस उनके कैसल में एक एंट्री का दरवाजा था। एक बार जब आप जियो के यूजर बन गए तो आपको जियो सिनेमा मिलेगा मूवीज के लिए, जियो सावन म्यूजिक के लिए, जियो मार्ट ग्रोसरी के लिए और जियो फाइबर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए। एक तरफ इसने इंडिया में डेटा को डेमोक्रेटाइज किया, करोड़ों लोगों को डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया और देश में एक टेक्नोलॉजी बूम लाया। लेकिन दूसरी तरफ इसने कंपटीशन को लगभग खत्म कर दिया, जिससे मार्केट में ओलिगोपोली बन गई है। लेकिन एक बात तो साफ है, जियो ने सिर्फ सिम कार्ड नहीं बेचे, उन्होंने एक डिजिटल सपना बेचा। उन्होंने इंडियन कंज्यूमर की आदत बदल दी। आज हम जो भी कंटेंट स्ट्रीम करते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या जो वीडियो कॉल करते हैं, वो सब सिर्फ उस कंपनी के एक रिस्क की वजह से हुआ है। जियो ने इंडिया के डिजिटल फ्यूचर का फाउंडेशन रखा। आपके लाइफ में जियो के आने से सबसे बड़ा चेंज क्या आया, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।